जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में। भगवद गीता संपूर्ण ग्रंथों का सार है। ये भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य ग्रंथ की रचना की, क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग का प्राणी कितना आलसी होगा। तो चलिए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था आत्मा के गुणों के बारे में। कहा था नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। उसी बात को और स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं अछेद्योयम, कोई भी शस्त्र आत्मा को छेद नहीं कर सकता। अक्लेद्योयम, किसी भी चीज़ से आत्मा को गीला नहीं किया जा सकता। आत्मा क्या है? आत्मा चिन्मय है। बाकी चीज़ें हमारे पास भौतिक हैं। भौतिक चीज़ें आध्यात्मिक चीज़ों को स्पर्श भी नहीं कर सकती। भगवान आगे और कहते हैं आत्मा को किसी भी द्रव्य से सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा नित्य है, आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता। आत्मा सर्वगता है, आत्मा सभी स्थानों पर विद्यमान है। 84 लाख योनियों में से गुजर चुकी है आत्मा, यानी इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आत्मा नहीं पहुँच सकती। हम सब पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर चुके हैं, ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें हम नहीं गए। लेकिन अभी हम मनुष्य शरीर में आए हैं, हमें एक मौका मिला है भगवान की भक्ति करने का, लेकिन इस माया में फंसे हम लोग इस अवसर को भी गंवा देते हैं। हम बस वही कार्य करते हैं जो एक पशु करता है। आहार, निद्रा, संतान उत्पत्ति, आत्म सुरक्षा, पूरा जीवन इन्हीं 4 कार्यों में हम व्यस्त रहते हैं। स्थाणुर एक कण के रूप में आत्मा स्थित है। कोई कह सकता है आत्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा सर्वव्यापक है। आत्मा एक जगह पर एक ही है। जैसे सबके शरीर में अलग अलग आत्मा, पर हाँ, हमारे शरीर में कई आत्मा हो सकती है। जैसे हमारे पेट में कितनी तरह के जीव होते हैं, उन सब में अलग अलग एक आत्मा होती है। जैसे एक पेड़, उस पर रहने वाले पक्षी, कई तरह के जीव, उन सब के शरीर में भी एक एक आत्मा होती है। तभी कहते हैं जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब में परमात्मा का वास है, सब में आत्मा वास करती है।